जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ने यह फैसला लिया है कि अब वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत करेगी। और दोस्तों, आप बता दें कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी जी, उनकी पुण्यतिथि है 21 मई को, तो इसी दिन इसकी शुरुआत की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोविड-19 महामारी को देखते हुए देशी और विदेशी शराब के विक्रय पर विशेष कोरोना शुल्क अधिरोपित करने का निर्णय भी लिया है। साथ ही साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को उनकी धान की फसल पर लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत जो है छत्तीसगढ़ के किसानों को धान के समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का लाभ मुहैया कराई जाएगी। राज्य सरकार के मुताबिक किसान न्याय योजना के द्वारा किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, जिससे कि गरीबों के जो गरीबी की स्तर है उसमें कमी आएगी। किसान न्याय योजना के तहत 20 लाख किसानों को सीधे सहायता प्राप्त होगी और इसके लिए बजट जो है वो 5100 यानी कि 5100 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान रखा गया है। इससे पहले भी जो राज्य सरकार है जो छत्तीसगढ़ की, उसने लगभग 18 लाख किसानों को 8800 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ किया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार शहरों से गांवों की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी ना हो, इसलिए मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है 40,000 करोड़ रुपए। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ था, उसको 5 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई लगातार 5 दिन, जो कि निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने की। और उन्होंने जो पूरा ब्यौरा है 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का, उसको बताया, देश को बताया। प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कई बातें बताई। तो इसमें जो है अब ये बात आई है कि मनरेगा का जो बजट है उसको 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की जो योजना है मनरेगा, उसके बजट में इजाफा किया गया है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि मनरेगा का जो बजट है वो 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले का बजट जो है वो 61,000 करोड़ रुपए था और अब बजट में 40,000 करोड़ रुपए का इजाफा कर दिया गया है। इसका सीधा जो फ़ायदा होगा वो श्रमिकों को मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माइग्रेट करके आते हैं काम करने, और अब वो वापस अपने गाँव में जा रहे हैं, तो वहाँ पर उनको काम की ज़रूरत होगी। तो इसके चलते जो है जो मज़दूर हैं उनको मनरेगा के तहत अब जो है इसमें जो 40,000 करोड़ रुपए बढ़ाए गए हैं उससे सीधे फ़ायदा मिल सकेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि मज़दूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुँचने के लिए 85% कर्ज जो है वो केंद्र सरकार दे रही है। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो पूरा पैकेज अनाउंस किया गया है 20 लाख करोड़ रुपए का, जिसे कहा जा रहा है आर्थिक पैकेज, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी और उसके तहत आत्मनिर्भर भारत पैकेज भी इसको कह सकते हैं, उसका ऐलान किया गया है। 20 लाख करोड़ रुपए का ये आर्थिक पैकेज है और इस पैकेज में ख़ास तौर पर जो ध्यान दिया गया वो किन किन बातों पर दिया गया? लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और चौथा क्या है? लॉ। तो ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज है उसमें इन 4 बातों पर ध्यान रखा गया है: लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ। अब दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां
आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है? इसका जो सही जवाब है वो है 400 करोड़ रुपए, यानी कि 400 करोड़ रुपए। दोस्तों आपको बता दें कि इन केंद्रों में देश में विकसित और निर्मित सैन्य हार्डवेयर उपकरणों का परीक्षण किया जाएगा। रक्षा उपकरण परीक्षण योजना यानी कि DTIS, इसे अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है वो समझते हैं। देश में रक्षा एवं हवाई क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। आपको बता दें दोस्तों कि रक्षा मंत्री के बयान के मुताबिक ये योजना 5 साल की अवधि के लिए है और इस दौरान निजी उद्योगों की साझेदारी से 6 से 8 नए परीक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने आगे ये भी बताया कि इन योजनाओं के लिए सरकार अनुदान के रूप में 75% की राशि देगी और जो बाकी का जो 25% होगा वो निजी उद्योग और राज्य सरकारों की ओर से दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और किस देश के राष्ट्रीय प्रोफेसर, नेशनल प्रोफेसर जिनका नाम था अनीसुज्जमान, उनका जो है निधन हुआ है 83 वर्ष की उम्र में। तो वो किस देश से संबंधित थे? तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें वो संबंधित थे बांग्लादेश से। भारत में उन्हें बांग्ला साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान को देखते हुए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2015 में साहित्य में उनके योगदान के लिए बांग्लादेश सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वाधीनता पुरस्कार जिसे कहा जाता है उससे सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर अनीसुज्जमान को साल 2018 में बांग्लादेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में नामित किया गया था। आपको दोस्तों ये भी बता दें कि फरवरी 1937 यानी कि 1937 में कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। प्रोफेसर अनीसुज्जमान और उनका परिवार जो है वर्ष 1974 में विभाजन के पश्चात जो है बांग्लादेश चला गया था। वर्ष 1952 के भाषा आंदोलन से लेकर 1972 में लिबरेशन वॉर तक लोकतांत्रिक आंदोलन में प्रोफेसर अनीसुज्जमान ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। प्रोफेसर अनीसुज्जमान को वर्ष 2018 में बांग्लादेश सरकार के द्वारा नेशनल प्रोफेसर, जैसा कि मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में उनको नामित किया गया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर अनुबंध किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 145 मिलियन डॉलर। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इस परियोजना में पश्चिम बंगाल के 5 जिलों के लगभग 2.7 मिलियन किसानों को बेहतर सिंचाई सेवाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इस क्षेत्र में हर साल आने वाली बाढ़ के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। विश्व बैंक द्वारा 145 मिलियन डॉलर एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक और 123.8 मिलियन डॉलर का पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा है। अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना के तहत वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है? इसका सही जवाब है 3 साल। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि एसएससी के ज़रिए जो है जो आम जनता है वो सेना में जा सकती है
और जो अवधि थी अब तक वो 10 साल थी। सबसे पहले इससे पहले जो है 5 साल थी, उसके बाद इसको बढ़ा दिया गया था, उसको 10 साल कर दिया गया था। अभी तक सबसे कम जो है वो 10 साल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के ज़रिए होती थी इसमें भर्ती, और युवाओं को आकर्षित करने के लिए अब ये नया जो है खाका उसको तैयार किया जा रहा है, उसका जल्द ही ऐलान किया जाएगा और 3 साल के लिए भी सेना जो है ज्वाइन की जा सकती है। अब आपको बता दें कि यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यहाँ पर अभी मंजूरी मिली नहीं है, बात चल रही है, इस पर प्रस्ताव रखा गया है। तो ये अपनी तरह की एक पहला प्रस्ताव होगा जो देश के आम नागरिकों को भी सेना में शामिल होने का अवसर प्रदान कर देगा। इस प्रस्ताव के अनुसार जो है अगर देखें तो नागरिकों द्वारा सेना में शामिल होना पूर्णतः स्वैच्छिक होगा, अपनी इच्छा के अनुसार होगा। इसके अलावा चयन मानदंडों में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं की जाएगी, जैसे मानदंड पहले थे वैसे ही मानदंड इसके लिए भी होंगे। प्रस्ताव के पारित होने से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसके परिणाम स्वरूप सेना के वेतन और पेंशन खर्च में भारी कमी होगी। साथ ही साथ इस प्राप्त धनराशि का उपयोग जो है, जो पैसा बचेगा उसका उपयोग सेना के आधुनिकीकरण के लिए किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की है कि वो अपने वेतन का कितने प्रतिशत कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान करेंगे। इसका सही जवाब है 30%, यानी कि ऑप्शन डी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मार्च में पीएम केयर्स फंड में 1 महीने का वेतन का योगदान दिया था और अब उन्होंने 1 साल के लिए अपने वेतन में 30% की कटौती का फैसला ले लिया है। पीएम केयर के बारे में दोस्तों आप जानते ही हैं। यहाँ पर दोस्तों अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस भी किया था, 3100 करोड़ रुपए का पीएम केयर ने जो है अपना पूरा जानकारी दी थी कि 3100 करोड़ रुपए का जो खर्च किया गया है उसमें 2000 करोड़ 50,000 वेंटिलेटर्स के लिए खर्च किया गया है। 1000 करोड़ जो है वो रिलीफ मेजर्स के लिए यूज़ किया जा रहा है जो भी माइग्रेंट्स हैं, और 100 करोड़ जो है वैक्सीन जो डेवलप की जा रही है कोविड के लिए उसमें दिया गया है। तो पीएम केयर का जो पूरा ब्यौरा था ये था। और मार्च में जो रामनाथ कोविंद जी हैं राष्ट्रपति हमारे देश के, उन्होंने अपना 1 महीने का वेतन योगदान दिया था पीएम केयर फंड में, और अब जो है 1 साल तक 30% का जो है वो कटौती करवाएंगे अपने वेतन से। राष्ट्रपति भवन पैसे बचाने और इस लड़ाई में मदद करने के लिए राष्ट्रपति के निर्देश का पालन करेगा और ये कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए खर्च को कम करने और पैसे बचाने के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। वेतन कटौती के अतिरिक्त राष्ट्रपति के घरेलू दौरे और कार्यक्रमों में भी कटौती की जाएगी जिससे कि पैसा बच सके और पैसे जो भी बचेंगे उसको इस लड़ाई में, यानी कि जो कोविड-19 से लड़ाई लड़ रहा है देश, उसमें लगाया जा सके। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसका सही जवाब है 16 मई। तो दोस्तों आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, जैसे अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, वो 16 मई को मनाया जाता है। अब ये दिन क्यों मनाया जाता है इसके बारे में समझ लेते हैं। विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास, औषधि, संचार और ऊर्जा के विविध क्षेत्र में प्रकाश की भूमिका के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। साल 1960 में प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री और इंजीनियर जिनका नाम था थियोडोर मेमन, उनके द्वारा लेज़र के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 मई को ये दिवस मनाया जाता है। और 16 मई 2018 को संपूर्ण विश्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया था। उसके बाद से ये प्रथा चली आ रही है और 16 मई को हर वर्ष ये मनाया जाता है। अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था, तो सवाल था कि हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट, जो कि हाथ में पहना जाता है, मैंने आपको बताया था, वो ब्रेसलेट विकसित किया है। तो इसका सही जवाब है इटली। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब भी दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि ये ब्रेसलेट उपयोगकर्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने में मदद करेगा। इस ब्रेसलेट को कोरोना वायरस लॉकडाउन में सुरक्षा के उपायों के रूप में विकसित किया गया है, जिनमें धीरे धीरे छूट दी जा रही है। और ये ब्रेसलेट केवल एक रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है जिससे दूसरे ब्रेसलेट के नज़दीक आने का पता चल जाता है। हालांकि जीपीएस का इस्तेमाल नहीं करता है, जिसके कारण उपयोगकर्ता की जो लोकेशन है उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है। ये तभी संकेत देकर याद दिलाता है जब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन ना किया जा रहा हो। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो सवाल है कि हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। आपके ऑप्शन हैं 7 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 2 वर्ष या फिर 4 वर्ष। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जो भी रिलेटेड जानकारी आपके पास है उस जानकारी को हमारे साथ साझा कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूं ही देखते रहें जागरणजोश.com।